भगवान तिरुपति बालाजी की मान्यता पूरे श्रद्धालुओं में, पूरे भारत में, इसके साथ ही पूरे देश में है, जिसके साथ लगातार ही तिरुपति बालाजी के दर्शन करने सैकड़ों की संख्या में जो भक्त हैं उनके मंदिरों में जाते हैं। पर इसके साथ ही आज तिरुपति बालाजी को लेकर हमारे साथ श्री श्री 108 श्री महंत रामेश्वर दास त्यागी जी महाराज जुड़े हैं, जिनके द्वारा तिरुपति बालाजी को लेके एक बहुत ही अहम जानकारी उनके श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो हम उनका नमस्कार करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। तो स्वामी जी, जैसे आपने तिरुपति बालाजी के बारे में बहुत ज्ञान हमें भी दिया और जानकारी बहुत सी श्रद्धालुओं तक भी पहुंचाने के लिए अक्सर ही हमेशा आप आगे आते हैं। तो आज जो तिरुपति बालाजी का एक मंदिर है लुधियाना में, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हमें भी दीजिए। श्री तिरुपति बालाजी महाराज मूर्तः भगवान विष्णु हैं और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ये दिव्य विग्रह होता है तिरुपति बालाजी का। और तिरुपति बालाजी की मूल स्थान की प्रतिरूप मंदिर पूरे भारत में है। उन्हीं में से जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के मेडिवल एज के इतिहास से, मध्य युगी पंजाब के इतिहास में यहाँ ठाकुर द्वारों की स्थापना हुई और उन्हीं में से एक ठाकुर द्वारा जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, वो ठाकुर द्वारे में भगवान तिरुपति बालाजी का 800 वर्ष पुरातन विग्रह लुधियाना जिले में स्थापित है जी। लुधियाना जिले का ये बड़ा प्रसिद्ध गांव है सराभा गांव। और सराभा गांव का इतिहास वास्तव में इस ठाकुर द्वारा से शुरू होता है, जिस ठाकुर द्वारे के जो मूल विग्रह है वो ये 800 वर्ष पुरातन श्री तिरुपति बालाजी का दिव्य विग्रह है, जो कि अष्टधातु का विग्रह है। पंजाब में ऐसा दूसरा विग्रह नहीं है और पिछले लगभग 800 वर्षों से इसकी पूजा अर्चना वैष्णव रीति से, श्री रामानंदीय रीति से निरंतर चलती आ रही है। और ये विग्रह अपने भक्तों की, क्योंकि जिसका जितना पूजन होता है वो मूर्ति उतनी चेतन होती है, तो भगवान का अत्यंत चेतन विग्रह पंजाब के पास, पंजाब का इतिहास, पंजाब की थाती, पंजाब की धरोहर गांव सराभा में विद्यमान है। तो पंडित जी, स्वामी जी, जैसे आप कह रहे हो कि लुधियाना के सराभा पिंड के अंदर अष्टधातु है तिरुपति बालाजी का 800 साल पुराना, और जैसे बहुत से श्रद्धालु हैं, भक्त हैं जो रथ यात्रा के लिए तिरुपति बालाजी का अष्टधातु या फिर उनको लुधियाना लेके आते हैं, विराजमान करवाते हैं, रथ यात्रा करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, भक्त हैं जिनको ये जानकारी नहीं थी कि लुधियाना के सराभा पिंड में भी 800 साल पुराना तिरुपति बालाजी का एक मंदिर है, जहाँ पे अष्टधातु है, 800 साल पुराना अष्टधातु है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसी जानकारी श्रद्धालुओं तक भी नहीं थी, हमें भी। जैसे हम बोलते हैं कि नौजवान पीढ़ी को भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी, तो आप नौजवान पीढ़ी को तिरुपति बालाजी के मतलब जो उनके बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ा सा आप। भक्तों का बड़ा भाव है कि वो भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं जी, और उस रथ यात्रा के लिए एक दिन के लिए पूरा का पूरा शहर बालाजी मय तिरुपति बालाजी के स्वरूप में मग्न हो जाता है। लेकिन फिर विडंबना ये होती है कि उनका दर्शन एक ही दिन के लिए सुलभ होता है, लेकिन ये दर्शन तो 365 दिन लुधियाना वासियों के लिए सुलभ है जी। सराभा गांव में 365 दिन ये दर्शन जो है लुधियाना वासी, पंजाब वासियों, अपने भक्तों के लिए सुलभ है। तो किसी भी समय भगवान का दर्शन, चाहे दिन के किसी साल के किसी भी दिन में भगवान का दर्शन किया जा सकता है। और रही बात आपकी कि इसके बारे में चेतना या जागृति, ये परमात्मा की इच्छा से परमात्मा अपने प्रभाव को कभी समेट लेते हैं और कभी विस्तारित कर देते हैं। तो ये परमात्मा अपने समय से, अपनी इच्छा से करते हैं और समय आता है तो भक्त भगवान तक पहुंच जाता है। तो इसका आमंत्रण भगवान के भक्तों का, खुला आमंत्रण भगवान के भक्तों को भगवान की ओर से हमारा है कि जो भक्त भगवान का दर्शन करना चाहते हैं वे तिरुपति बालाजी के ये दिव्य दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक वार्षिक रथ यात्रा पिछले लगभग 4 वर्षों से इस गांव सराभा में आयोजित हो रही है। और इस साल ये रथ यात्रा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 का दिन हम हिंदुओं के, सनातनियों के इतिहास का एक बड़ा दिन बनने वाला है, जब अयोध्या जी में भगवान रामलला के मंदिर का लोकार्पण होगा। और उस भव्य आयोजन की पूर्व संध्या को निमित्त रखते हुए इस बार 21 जनवरी 2024 के दिन भगवान की दिव्य रथ यात्रा जो है सराभा गांव में निकाली जाएगी, जिसमें भगवान रथ पे विराजमान होकर पूरे गांव की नगर परिक्रमा करते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। और इस रथ यात्रा के लिए सभी को खुला आमंत्रण भगवान की ओर से मैं दे रहा हूँ।